इसलिए 7 कदम तक वह भूमि गोचरी संयमधारी वे प्राणी 7 कदम तक पालकी उठा करके ले जाएंगे। और इसके उपरांत विद्याधर वे अभी नहीं धारण किया है व्रत नियम संयम, लेकिन जिनके अंदर में व्रत नियम संयम धारण करने की योग्यता है और उसको प्राप्त करके सकल संयम को प्राप्त करके जो निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे विद्याधर 7 कदम आकाश की ओर अपनी पालकी उठा करके चलेंगे। और इसके बाद देवताओं का भी अधिकार है, उन्होंने सेवा की है, इसलिए हे देवताओं, उसके आगे आकाश मार्ग से आप 7 कदम तक पालकी उठा करके ले जाओगे। तीर्थंकर महापुरुष उस पालकी पर सवार होते हैं और बंधो जगत का प्राणी मोह और राग के वशीभूत होकर के डूब जाता है। स्वयंभू स्तोत्र के अंदर में आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं, निनायो निर्दयो भस्मात, जहां सारी पृथ्वी मोह के आंसू बहा रहे थे, वहां तीर्थंकर आत्म ध्यान में तल्लीन थे। वे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप कैसे करुणा मूर्ते हैं, सारा संसार आंसू बहा रहा है और आप निर्मोही की तरह आगे कदम बढ़ते जा रहे हैं। तीर्थंकर भगवान कहते हैं, यह आंसू, यह केवल राग के आंसू हैं, यह केवल मोह के आंसू हैं। यह मैं एक ऐसा कार्य करूंगा कि यह आंसू लोगों के अंतिम आंसू होंगे। मैं एक ऐसे निर्वाण पद को प्राप्त करूंगा कि फिर कभी किसी को आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बंधो, वे पालकी में विराजमान होकर के और वन की ओर प्रस्थान करते हैं और बट वृक्ष के नीचे जाकर के एक सुंदर और स्वच्छ शिला पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। बट वृक्ष के नीचे उन्होंने निर्वाण दीक्षा ले, निर्ग्रंथ दीक्षा ले, मुनि दीक्षा ले, सारे वस्त्र और आभूषण निकाल करके फेंक दिए। अपने हाथ से पंचमुष्टि के श्लोंच कर लिया। बंधो, नमः सिद्धेभ्या बोलते ही और सर्व सावध्योग वृतोस्मि यह संकल्प लेकर के वे ध्यानारूढ़ हो गए। यही कारण है कि उस दिन से वह वृक्ष अपने आप में आदरणीय हो गया। उसका मुख्य कारण केवल इतना ही था कि वट वृक्ष के नीचे तीर्थंकर ऋषभदेव ने दीक्षा ले थे और वह दीक्षा स्थल उनका प्रयाग यानी इलाहाबाद था। और वहां आज भी वह वट वृक्ष बहुत विशाल काय के रूप में शाखा प्रतिशाखाओं के अथवा वंश परंपरा की वृद्धि करता हुआ आज भी मौजूद है। आम लोगों के अंदर में वट वृक्ष की पूजा या अर्चना की जो परंपरा है वह ऋषभदेव के माध्यम से प्रारंभ हुए थे। और बंधो, वह स्थान अपने आप में आदरणीय हो गया था। वे 6 माह तक इस प्रकार के ध्यान की साधना में बैठ गए। उनके साथ 4000 अन्य राजाओं ने भी केवल देखा देखी उन्होंने दीक्षा धारण कर ले और वे भी अपनी साधना में ऋषभदेव की तरह बैठ गए। अंतर इतना था, ऋषभदेव भाव संयम के साथ बैठे थे, सकल संयम के साथ बैठे, लेकिन अन्य राजागण भाव संयम को वे समझते ही नहीं थे।
संयम के महत्व को समझते ही नहीं थे। उन्होंने तो केवल इतना ही समझा कि हमारे महाराजा ने जैसा पद अंगीकार किया है, जैसा वेश धारण किया है, मैं भी वैसा वेश धारण करता हूं। वेश तो उनका निर्ग्रंथ था, किंतु भावों में निर्ग्रंथता नहीं आई। यही कारण है कि वे भावलिंगी तब तक नहीं बन पाए जब तक के भगवान के उन्हें दिव्य देशना प्राप्त नहीं हो सकी। बंदो, वह दृश्य सकल संयम का है। हे देवताओं और भव मनुष्य, ऐसे अवसर पर भगवान के चरणों में मंगल प्रार्थना करो और ऐसी प्रार्थना कर लो कि आने वाला भविष्य भी हमारा ऐसा ही हो। क्षणमेकमेव वृजन्ति मोक्षं, क्षणमेकमेव वृजन्ति मोक्षं, क्षणमेकमेव। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवानी की, देवाधिदेव श्री 24 तीर्थंकर भगवानी की, महामुनिराज श्री वृषभनाथ महामुनिराज की, धर्मनाथ महामुनिराज की, मुनि सुब्रतनाथ महामुनिराज की, मुनि महावीर महामुनिराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनि महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की, परम पूज्य गणाचार्य प्रभु श्री विराग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधो, तीर्थंकर ऋषभदेव को दीक्षा लिए हुए 6 माह व्यतीत हो गए। अनवरत ध्यान साधना करते, अनवरत ध्यान साधना करते हुए आप लोग जो सोले वाले हैं वो सोले में खड़े होंगे, बिना सोले वाले दूर खड़े होंगे। इतने दीर्घ समय का उपवास यह तीर्थंकरों की परंपरा में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। हालांकि ऋषभदेव महाराज के साथ साथ 4000 राजाओं ने भी दीक्षा धारण की थी। बिना सोले वाले वहीं रहेंगे, आगे नहीं आएंगे। वो अम्मा के लिए बोल रहे हैं, सुनाई पड़ रहा कि नहीं? तो इस प्रकार से 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली, लेकिन वे 4000 राजा तो केवल यह देख करके दीक्षा ली थी कि यह महाराजा ऋषभदेव ने जैसा रूप धारण किया वैसा मैं भी रूप धारण कर लेता हूं। उन्हें पता ही नहीं था कि मुनि दीक्षा क्या कहलाती है। केवल देखा देखी उन्होंने दीक्षा ले ली। लेकिन एक दिन व्यतीत हुआ और वायु वहीं पर रह गई। पीछे पीछे बिना सोले वाली है ना, पीछे करो उनको। एक भैया वहीं पर खड़ा हो जाए और अच्छी बात है कि बिना सोले वालों को अंदर ना आने दे। मुकुटधारी जो भी हो, राजा महाराजा की ड्रेस पहन ले कुछ बच्चे और हार मुकुट पहन ले, और वे भी पड़गाने के लिए खड़े हो सकते हैं। हाँ, युवा टीम हो जाओ, बिना पैसे के कुछ नहीं लगेगा। तो ऐसे 4000 राजाओं ने भूख सहन नहीं हुई, किसी को धूप सहन नहीं हुई, किसी को प्यास सहन नहीं हुई, और बंधो वे क्रम क्रम से चेंज होते गए। इस सोले में कि बिना सोले में? क्या बीच बीच में से जाए? सोले में। तो वे इस प्रकार से अनवरत कोई भोजन से व्याकुल, भूख से व्याकुलित हो गया, कोई प्यास से व्याकुलित हो गया, कोई धूप, कोई ठंडी, कोई डांस मच्छर से प्रभावित हो गया, आकुल व्याकुल हो गए। और वे प्यास के कारण नदी तालाब की ओर जाने लगे। तो कोई भूख के कारण वृक्षों के
हरे भरे फल फूल से लदे हुए वृक्षों के पास जाने लगे और वे फल फूल खाने के लिए या पानी पीने के लिए तैयार जैसे होने लगे, बंदो आकाशवाणी होती है, सावधान, यह दीक्षा, यह निर्ग्रंथ मुद्रा, यह मनो स्वेच्छाचारणी वृत्ति नहीं है। और इस दीक्षा को धारण करके या तो व्यक्ति प्राणपन से इसका पालन करता है, अन्यथा वह इस वेश को चेंज कर लेता है। जैसे ही ये आकाशवाणी हुई, बंदो राजा महाराजा घबरा गए। वे नग्न मुद्रा को धारण करने वाले 4000 राजा घबरा गए। कुछ लोग तो यथावत पुनः यों के यों ही फिर अपने स्थान पर जाकर के बैठ गए, लेकिन कुछ लोग भूख प्यास को सहन नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने वेश को चेंज कर लिया। किसी ने बक्कल, किसी ने पत्ते, किसी ने छिलके अपने शरीर पर धारण कर लिए। कोई लाल वस्त्र, कोई पीला, कोई काला, कोई सफेद वस्त्र को धारण करके वहां पर ठहर गए। सभी को डर और भय इस बात का था, काश यदि हम वापिस जाएंगे तो महाराजा भरत हमें नगर में नहीं रहने देंगे, ना जाने हमारी क्या हालत होगी, कौन सा दंड मिलेगा कि आप महाराजाधिराज ऋषभदेव के लिए अकेले छोड़ करके आ गए। बंधो उन्होंने ड्रेस वेश तो चेंज किया, लेकिन उसी फल फ्रूट और नदी तालाब का पानी पी करके उस रूप में रहने लगे। लेकिन कतिपय निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में यथावत रहे। यहाँ 6 माह व्यतीत हो गए और 6 माह व्यतीत हो जाने के बाद बंदो ऋषभदेव आहार चर्या के लिए निकलते हैं। और जब वे आहार चर्या के लिए निकलते हैं, दाहिना हाथ अपने कंधे पर था, बाएं हाथ में पिच्छी और कमंडल था। पिच्छी और कमंडल यद्यपि तीर्थंकरों के लिए कोई अनिवार्य अंग नहीं है, ना उनका निहार होता है, इसलिए कमंडल की आवश्यकता नहीं होती, ना उनसे कोई सूक्ष्म या बादर जीवों का अविनाश होता है, इसलिए उन्हें पीछे की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी परंपरा का निर्वाह करने के लिए वे पिच्छी और कमंडल धारण करते हैं। बंधो वे मुनिराज आहार चर्या के लिए नम निकलते हैं, अयाचिक वृत्ति के धारी होते हैं, कुछ मांगते नहीं हैं, किसी के सन्मुख हाथ फैलाते नहीं हैं, किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। यदि कोई यह कह दे महाराज हमारे चौके में आना, महाराज उस चौके में आहार के लिए नहीं जाते हैं। बंदो वे आहार के लिए निकले हैं, और जब वे आहार के लिए निकले तो लोग कुछ समझते ही नहीं थे। सुनो, अरे अरे भैया, ए हार मुकुट वाले, चलो पीछे, ये सोला है, आप बिल्कुल पीछे, अन्य बिना सोले वालों के लिए हार मुकुट दीजिए, या तो इसको गीला करके लाओ तो फिर पहना सकते। कुछ तो सोचो, कुछ समझ, कैसे कलाकार। तो बंधो वे ऋषभदेव आहार के लिए निकले, और जब निकलते हैं तो लोग कुछ भी नहीं जानते थे। 7 माह 9 दिन जो है उनके केवल विधि ना मिलने के कारण बंदो उपवास होते गए। सोचिए, एक दिन भी अगर किसी महाराज की विधि नहीं मिलती है, सारे नगर में क्षोभ मच जाता है, सभी को बड़ा दुख होता, सभी को कष्ट होता। लेकिन बंधो बड़ा आश्चर्य है, 7 माह यानी टोटल मिलाकर के 15 माह 8 दिन हो गए, 13 माह 8 दिन हो गए।
और ऋषभ देव की विधि नहीं मिली। स्वर्ग के देवता स्वधर्मेंद्र भी पता नहीं कहां चला गया। अवधि ज्ञान भी किसी ने नहीं लगाया। यह कर्म की विचित्र दशा है। और जब अवधि ज्ञान भी किसी ने नहीं लगा सका, नहीं लगा पाए, बंधो ऋषभ देव प्रतिदिन की भांति वे आहार के लिए निकलते हैं और केवल निर्ग्रंथ मुनियों के लिए कैसे पड़गाहन होना चाहिए, कैसी उनकी आहारचर्या होती है, इस भावना को लेकर के इस धर्म का प्रवर्तन करने के लिए बंधो वे आहार के लिए निकलते हैं। और ऋषभ देव पुनः आहार के लिए जाते हैं। रात्रि का समय है और बोले परम पूज्य गणाचार्य सूर्य कक्षाचार्य प्राचार्य प्रवैशी विराग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। बंधु 2500 वर्ष पहले इस बरासोन नाम की नगरी में, जिसका पुराना नाम पुरपट्टन था, वहां ऐसा ही तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगा था। इसलिए यह धरा, यह धरती पावन है, पवित्र है। और इस धरती पर लगभग 800 से अधिक वर्ष पुराना यहाँ का प्राचीन मंदिर और मूर्तियां हैं, जो यहाँ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है। तीर्थंकर भगवान उस समय अपने उपदेश में ऐसे ही समोसरण में विराजमान थे। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए अपनी बहुत अच्छा उपदेश दिया और उन्होंने कहा था, धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से विशुद्ध है, जिसमें दया है, जिसमें करुणा है, जिसमें अहिंसा है, जिसमें प्रेम है, प्रीति है, एकता है, संगठन है, सौहार्दता है, परस्पर में सहयोग की भावना है, उसे भगवान कहते हैं यह धर्म है, यह दया धर्म है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी दे देना,